तो कैसे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो कक्षा 9वीं के जितने भी अब आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर होने वाले हैं, वह सभी की सभी पेपर मेरे पास लगभग आ चुके हैं। तो अब विद्यार्थियों के मन में सीधा एक सवाल उठ रहा होगा कि सर, जब पेपर गोपनीय इतने रहते हैं, आपको कैसे मिल गए। तो मैं सभी विद्यार्थियों को जवाब के तौर पर कहना चाहूँगा कि यह जो पेपर है 23 तारीख को गवर्नमेंट स्कूल में बांट दिए गए थे, परंतु मैं एक जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर सरकारी स्कूल के टीचर से मेरी बातचीत होती रहती थी, क्योंकि मैं उस स्कूल का टॉपर रह चुका था। तो यहाँ पर मैं अब आपको इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा नवी इंग्लिश विषय का जो आपका पेपर होने वाला है, वह पूरा सोल्व करवाने वाला हूँ। तो यह जो पेपर है सभी पेपरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह असली पेपर है। तो देख सकते हैं नीचे बारकोड वगैरह पूरा नीचे दर्शाया गया है। तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यह जो पेपर है बिल्कुल 100% 100% असली है। तो अब यहाँ पर जो पेपर में आपको सबसे पहले देखने को मिलने वाला है, एक पेसेज देखने को मिलने वाला है सेक्शन ए में। तो यहाँ पर नीचे बिल्कुल बारकोड वगैरह आप देख सकते हैं, जो कि असली पेपर को यह प्रदर्शित कर रहा है। तो अब जैसे ही मैं पेपर को थोड़ा पलटता हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका पेपर आएगा। यहाँ पे सेक्शन बी भी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी इसमें सेक्शन डी और काफ़ी आपको तमाम सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पर आपको जो अभी क्या आपने पेसेज देखा था, यहाँ पे उसका मैं एक के बाद एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे डायरेक्टली अब आंसर बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मेरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम। तो इसका जो आंसर होने वाला है अपना बी वाला होगा, अ यूनिवर्सिटी इन सोरबोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मार्गी फादर। तो मार्गी फादर क्या करते थे, कौन थे, वो एक प्रोफेसर थे। मेरी ब्लैंक लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल्ड टू फ्रांस टू एंटर द सोरबोन। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी वाला होगा, बोल्डली। क्या बोल्डली। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मेरी क्यूरी डॉक्टरेट डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन। तो इसका आंसर बी वाला होगा, रेडिएशन केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री, रेडिएशन केमिस्ट्री। नेक्स्ट, राइट द नाउन ऑफ द बर्ड डिस्कवर। तो डिस्कवर की आपको नाउन बताना है, तो इसकी नाउन क्या हो जाएगी, मैं पहले से लिख के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगी, डिस्कवरी। क्या हो जाएगा, डिस्कवरी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आगे एक और पैसेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, सरदार पटेल वाज कोल्ड। तो सरदार पटेल को क्या बोलते थे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है पहले ही, क्या बोलते थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से वह जाने जाते थे। नेक्स्ट है, सरदार पटेल वाज द ग्रेट स्किल। तो किसकी स्किल थी उसमें, उनमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स इसका आंसर हो जाएगा, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ही वॉज काइंड एंड कंसीडरेट फॉर। तो इसका आंसर आपको पैसेज में ही देख के बताता हूँ मैं। तो यहाँ से लेके लिखेंगे आप, आ मेन से लेके यहाँ पे दूसरी लाइन भी लिख लेंगे, और ठीक विथ हिम यहाँ तक आप ये तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि वन कुड रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दूं, सी वाला हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन लक। तो लक का आपको यहाँ पे मतलब बताना है पैसेज के अंदर से देखकर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, और इसमें जो पैसेज को पढ़कर जो मतलब निकलता है लक का, तो क्या निकलता है, फॉर्च्यून। लक का मतलब क्या निकलेगा, फॉर्च्यून, FORTUNE। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्यशाली। अब यहाँ पे आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा सेकंड नंबर पे, उसमें आपसे पैसेज का टाइटल बताने को कहेंगे और मेक नोट बनाने को कहेंगे। तो सबसे पहले अपन इस पैसेज को देखते हैं। तो यहाँ तो आप भी अगर इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आते ही आपको सर्च करना होगा क्लास 9th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर 2023 एमपी बोर्ड, या लिख के सीधा पीछे आपको हिमालय सर लिख देना होगा। तो जैसे ही आप यह लिख के सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले नंबर पर आपको वेबसाइट लिखी मिलेगी, जिस पर लिखा मिलेगा आपको एमपी बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर 2023, पीछे हिमालय सर लिखा मिलेगा। तो ठीक आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो वेबसाइट का पेज है वो अपना लोड हो रहा है। तो पूरी तरह से पेज लोड होने देंगे, फिर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे। तो वेबसाइट में बताई गई जानकारी को आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं आप 9 इंग्लिश का जो परीक्षा का पैटर्न है वो यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो पेपर दर्शाया गया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्योंकि काफ़ी लंबा पेपर है तो यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ झट से। अब यहाँ पे इंग्लिश जो पेपर है, इंग्लिश पेपर की जो परीक्षा फाइल, जो पीडीएफ फाइल है जो अभी आपने देखा उसकी डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करते ही आप आसानी से वह पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लास 9th इंग्लिश का जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस है वह यहाँ पर क्लिक करते हुए डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप 9th
जो कक्षा 9वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा टाइम टेबल है वो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप हमारा जो पेपर का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर क्लिक करके यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हाल की हाल अपन आपको मैं नोट मेकिंग बनाना भी समझाऊंगा कि कैसे नोट मेकिंग बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपन टाइटल लिखेंगे। तो इसमें किसके बारे में बात चल रही है? बायोगैस के बारे में। तो अपन क्या लिख देंगे टाइटल में? बायोगैस इसमें अपन लिख देंगे। अब यहाँ पे नोट्स कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपन ने कोई एक पॉइंट ले लिया, जैसा कि ये वाला अपन ने एक पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पर एनोरोबिक डिक्रीशन ये मैंने एक कॉपी में लिख लिया है। तो यहाँ पे अब इसका 1.1 बनाएंगे और 1.2 बनाएंगे। तो 1.1 बनाने के लिए अपन करेंगे क्या कि जो आपका पॉइंट है उसके आगे की जो लाइन है वो 1.1 में लिख देंगे, जैसा कि मैं लिख के आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है ऑफ एनिमल वेस्टेज उसके आगे की लाइन इसमें लिख दी है। अब ठीक इसके पीछे की लाइन अपन है, जो पीछे की लाइन वो 1.2 में लिख देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे पीछे की लाइन आप देख सकते हैं, पीछे की लाइन क्या है अपनी? यहाँ पे बायोगैस इज प्रोड्यूस वाई। तो अपन ये पीछे की लाइन इस 1.2 में लिख। तो जो पीछे की लाइन है बायोगैस इज प्रोड्यूस वाई, इसके पीछे की लाइन जो मेन पॉइंट की वो मैंने इधर लिख ली है। तो इस तरह से आप 1.1 बनाएंगे और 1.2 बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार एक दूसरा पॉइंट भी आप बनाएंगे और ठीक इसी प्रकार आप तीसरा पॉइंट बनाएंगे। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे इसमें से, जैसा कि बैक्टीरिया, तो उसके आगे की लाइन 2.1 में लिख देंगे और उसके पीछे की लाइन 2.2 में लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार आप तीसरा एक और पॉइंट उठा लेंगे तो उसके आगे की लाइन 3.1 में लिख देंगे और इसके पीछे की लाइन 3.2 में आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप दूसरा पॉइंट बना लेंगे और तीसरा पॉइंट आप बना लेंगे। तो इस तरह से आपको नोट मेकिंग बनानी होगी। अब ठीक अपन पेपर के थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको आगे चलते ही यहाँ पे पेपर में जो एप्लीकेशन आपको दिखने को मिलने वाली है, तो आपकी एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग 3 days लीव एज इल। तो आपको बुखार चढ़ जाने के कारण आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है। अब यू आर पवन मिश्रा, तुम्हारा नाम क्या है? पवन मिश्रा है। तो आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। आपके फ्रेंड का नाम है दीपक वर्मा। इनवाइटिंग हिम टू अटेंड यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी, अपने बड़े भाई की बर्थडे पार्टी में अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 150 वर्ड में क्या लिखना है, किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है। 5 अंक का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे है अपना पहला है एन इंडियन फेस्टिवल वंडर ऑफ साइंस माई ओवी अ विजिट हिस्टोरिकल प्लेस एंड इंटरेस्टिंग मैच। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। तो आगे चल के यहाँ पे 3 नंबर में आपको कुछ इस तरह से पिक्चर बेस आपको क्वेश्चन आएंगे, पिक्चर बेस, जिसमें आपको चित्र बन के आएगा। तो इस पिक्चर बेस से रिलेटेड आपको पैराग्राफ बनाना है। तो इस चित्र में अपन देखें तो इसमें योगा के बारे में बता रहे हैं और एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं। तो आपको अपने मन से कुछ ऐसी लाइनें लिखना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखी है एक्सरसाइज इज वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी। जो एक्सरसाइज है वह हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छी है। वी शुड रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा, हमें रोज की रोज एक्सरसाइज योगा करना चाहिए। तो ऐसे 3 नंबर का 3-4 पॉइंट आप ऐसे अपने मन से लिख दें। अब ठीक है यहाँ पे आगे चलते हैं। तो सेक्शन सी में आपको यहाँ पे अब आपको सेक्शन सी में कुछ ग्रामर से रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो पहला देख सकते हैं ही इज ब्लैंक इंजीनियर। तो ही इज एन इंजीनियर आएगा क्या? एन इंजीनियर, क्योंकि यहाँ पे ई दिया है तो क्या है, ये अपने स्वर है, स्वर शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज करा। अब शरद तो शरद क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर में हमेशा वास का यूज होता है। तो शरद वाज वाचिंग टीवी। नेक्स्ट है ब्लैंक सी वर्क्स हार्ड। तो वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी, तो वह फेल हो जाएगी। तो अनलेस यहाँ पे रहेगा। तो अनलेस सी वर्क हार्ड सी विल फेल। यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी तो वह फेल हो जाएगी। अब ब्लैंक इज अ गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। द चेयर वाज अब ब्रोकन है। ये ब्रोकन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वाई लगा हुआ है, पैसिव सेंटेंस है। तो अ चेयर वाज ब्रोकन वाई स्टूडेंट। अब हाउ ब्लैंक दिया शुगर डू यू टेक इन टी। तो हाउ मच क्या लिखेंगे? हाउ मच शुगर, क्योंकि शक्कर को अपन गिन नहीं सकते। तो जिन चीज़ को गिन नहीं सकते वहाँ पे मच का यूज़ करते हैं और मेनी का यूज़ उस जगह करते हैं यहाँ पे जिस चीज़ को गिना जाता है। तो हाउ मच शुगर यू टेक इन टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ सेंटेंस है, आपको इनको रीअरेंज नहीं, इनको डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे ही इज़ वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। अब यहाँ पे अपन आगे चलते तो आगे चल के डू एस डायरेक्टेड दिए। तो पहला क्वेश्चन है ही इज़ वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। तो इसे सो देट से जोड़ना है। तो कैसे बनाएंगे? ही इज़ सो टायर्ड
ही इज सो टायर्ड लिख के फिर डेट लगा देंगे अपन। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, योर पेन कैन गिव मी यू। तो कैसे कैसे बनाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले कैन लिखेंगे अपन, फिर लिखेंगे कैन के बाद अपन यू, कैन यू, फिर गिव लिखेंगे, कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अपन लगा देंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ही वर्क वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। उसने कठिन परिश्रम किया पर वह पास नहीं हो पाया। तो कैसे बनाएंगे, ही वर्क हार्ड, अब इसके बीच में बट लगा देंगे, ही वर्क हार्ड, फिर बट लगा के बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ही वर्क हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, दे वर वॉकिंग इन द डार्क, दे वर वॉकिंग इन द डार्क। अब ये पांचवा क्वेश्चन दे सकते हैं, ही ईट्स बनाना। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊं, तो बनानास पहले लिखेंगे, बनानास आर ईटन बाय हिम। इस तरह से बना लेंगे। अब इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आई हैव टेकन टी। तो कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव में, तो शुरुआत में हैव आ जाएगा, हैव आई टेकन टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे, हैव आई टेकन टी लिख के क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। अब आगे चलते हैं, आगे चल के सेक्शन डी में आपको कुछ कहानी से रिलेटेड, आपकी किताब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। चूज द करेक्ट टाइप। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। तो टॉमी ने क्या फाइंड करा, तो पहला है इसका आंसर हो जाएगा अ ओल्ड बुक विथ येलो क्रिकली पेजेस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, वाई डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला अपना हो जाएगा, द फ्लूट म्यूजिक वॉज वेरी स्वीट। अब यहाँ पे पेपर को पलटता हूँ, यहाँ पे थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है क्योंकि पेपर यहाँ पे काफ़ी थोड़ा चिपक रहा है। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, वाई वाज संतोष सेंट टू अ लोकल हॉस्पिटल। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, बिकॉज द प्रेवेलिंग ट्रेंड। यहाँ पे नेक्स्ट, हु मेक्स द साउंड क्वेक। तो क्वेक का साउंड कौन करता है, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा, डक। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड। तो माई चाइल्डहुड के लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम। वेयर डिड द बिस्मिल्लाह प्ले सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसका क्या हो जाएगा, रेड फोर्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो आगे चल के आपको कुछ आपकी बुक से रिलेटेड पेसेज पूछा है, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एलियंस लॉस ऑफ हियरिंग टुक प्लेस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, 8 ईयर ओल्ड। अब एविलियंस मैनेज टू हाइड हर डिफेंस फ्रॉम। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, हर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड्स का हो जाएगा, हर फ्रेंड्स, बी वाला आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला क्या है, यहाँ पे हु अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर स्पेशलिस्ट। तो ये चार ऑप्शन देख सकते हो, चारों में से सी वाला है जो हेड मिस्ट्रेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, तो आपको पोयम एक देखने को मिलेगी, तो इस पोयम से संबंधित आपको ये नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, फ्रॉम विच पोयम अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। यह जो पोयम है यह कहाँ से ली गई है, तो द रेन ऑफ द रूफ से ली गई है, ये पोयम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, द अपोजिट वर्ड ऑफ ब्लीस इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीस का क्योर्स आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर डू शेडो होवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन रेनी टीयर्स आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इनका कुछ नहीं करें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को का स्क्रीनशॉट लेकर याद कर ले। अब मैं पेपर को पलटता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और क्वेश्चन भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 नंबर के पे। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन का आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी ले लें। 13 नंबर का जो पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन दिए, तो इनमें से 2 करना है आपको, ठीक। यहाँ पे 14 नंबर में आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपको कोई 2 करना है, 3 दिए हैं। तो अब यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ये आपकी पोएम से रिलेटेड 3 नंबर का एक क्वेश्चन देख सकते हैं। और ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द हैप्पी प्रिंस। तो इन सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके याद करना अब लग जाए।